गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले विद इन 1-2 मिनट्स, 1-2 मंथ में, मिनट नहीं, 1-2 मंथ में। ठीक है। तो आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 5 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। चैप्टर 14। चैप्टर का नाम क्या है? शेल्टर फॉर एवरीवन। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। देखिए, मेरी क्लास लेने से पहले, मेरा वीडियो देखने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ अपनी बुक जरूर रखें। ठीक है। जो बुक होता है उसमें डिफरेंट चीज़ें आपको देखने मिलती हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम ज़्यादातर नोट्स तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एज अ ओरल ही बताते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जितनी चीज़ें बुक्स में लिखी गई हैं सब हम लिखवा ही दें आपको। तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। ठीक है। तो शेल्टर फॉर एवरीवन, अगर हम बात करें शेल्टर का मीन, तो शेल्टर मतलब होता है घर। ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन अ पर्टिकुलर शेल्टर या होम। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको रहने के लिए एक जगह चाहिए, एक शेल्टर चाहिए। जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी भी पर्सन की बेसिक नीड होती है फूड। सबसे पहले बेसिक नीड क्या होती है? फूड होता है। ठीक है। देन उसके बाद क्लॉथ होता है, देन उसके बाद शेल्टर होता है। तो हम शेल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शेल्टर क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वो स्टैंड मेरा हिल गया था। ठीक है। तो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट हीट, कोल्ड, रेन, विंड, एनिमल, थीव्स एंड बैड वेदर। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है जिंदा आदमी। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबको नीड होती है शेल्टर। ठीक है। सबको नीड होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको शेल्टर की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, विंड, एनिमल, थीव्स एंड बैड वेदर। जो कि आपको हीट से, कोल्ड से, ठंडी से, बरसात से, ठीक है, एनिमल से, चोरों से, ठीक है, और जो आपके आसपास की क्लाइमेट है उससे बचाती है। ठीक है। अब बात हो ही रही शेल्टर की, तो हम लोग जाहिर सी बात है इसमें हाउस के बारे में बात करेंगे, होम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका है टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। तो ये हाउस मस्ट सूट डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द प्लेस इन विच इट इज बिल्ड। जब भी कोई घर बनाया जाता है वहाँ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। ए हाउस मस्ट स्वीट डिपेंड अपॉन दिस कंडीशन। जो आपकी कंडीशन है उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ का जगह कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग घर आपका बनाया जाता है। तो सबसे पहला क्या है आपका? हॉट प्लेसेस। हॉट प्लेसेस में देखिए क्या होता है। हॉट क्लाइमेट में, हॉट क्लाइमेट में जो घर बनाए जाते हैं वो थिक वॉल्यूम की होती है, हाई सेलिंग होती है एंड फ्लैट रूफ। जो आपके रूफ होती है, जो छत होती है, बिल्कुल ही फ्लैट होता है। ब्रिक्स एंड स्टोर आर यूज, और उनको बनाने के लिए ईंट का, पत्थर का, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और जो आपका रूफ होता है उसको फ्लैट बनाया जाता है, ताकि अगर हॉट सीजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है घर में, तो स्लीप एट नाइट ऑन द रूफ, तो जो लोग हैं वो छत पे जाके इजली स्लीप कर सके, सो सके। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है आपका? कोल्ड प्लेसेस। हिली माउंटेन मेड अप ऑफ वुड। ठीक है। हिली माउंटेन एरिया में जो आपके घर बनते हैं वो जनरली वुड के बनते हैं। उसमें भी जो आपका रूफ होता है वो बिल्कुल स्लोपिंग होता है, ढालू होता है। डोंट अलाउ रेन वाटर एंड स्नो टू कलेक्ट। और इसलिए वो स्लोपिंग होता है ताकि उस पर कोई अगर पानी बरस रहा है या बर्फबारी हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, तो इजली वो क्या हो सके? बह सके, मतलब फ्लो कर सके, वहाँ पे कलेक्ट ना होने पाए। In Arctic region, the land converted by ice and snow. In Arctic region, the land covered by ice and snow. जो आपका आर्कटिक रीजन होता है जहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, वहाँ पे जो हाउसेस बनते हैं उनको जनरली हम क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका? हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हाउसेज मेड इन द हैवी रेनफॉल। दे आर फ्यू फीट, दे आर फ्यू फीट अबव द ग्राउंड।
ये एक ऐसे हाउसेज होते हैं जो कि हैवी रेनफॉल एरियाज में बनाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में भी बहुत से ऐसे जगह जैसे कि रामेश्वरम हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड दे आर सेफ फॉर फ्लड एंड स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स बाइटिंग। स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है ताकि जो आपका वाटर है ईजिली वहाँ से मूव कर सके, फ्लो कर सके। ड्रेन लिखा है ना, ड्रेन ऑफ इजिली रेन वाटर, पानी ईजिली वहाँ से बह सके। पहली क्या बात हो गई क्लाइमेटिक कंडीशन की। अब हम लोग दूसरा पॉइंट बात करेंगे जो कि आपका है नीड्स। नीड्स क्या है? अब नीड्स में टेंट सबसे पहले दिया गया है। टेंट क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परेरी हाउसेज यूज्ड बाय माउंटेनियर्स, कैंपर्स, सोल्जर्स, कैरिड एनीवेयर, मेड अप ऑफ कैनवास। ये जो होता है जनरली हम लोग टेम्परेरी हाउस होता है, इसको हम लोग जनरली यूज़ कर सकते हैं, हमारे यहाँ शादियों में भी लगता है। और जो माउंटेन पे रहने वाले लोग हैं या अगर कोई आप ट्रेवलर्स हैं, कैंपर्स में अगर आप किसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, जैसे एक जगह लगाए वहाँ से हटा के फिर दूसरी जगह सेटल कर देंगे तो इजीली हो सकता है। और जो ये बना होता है वो जनरली कैनवास का मेडअप होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना कैनवास, कैनवास का ये बना होता है। नेक्स्ट आपका क्या है कैरावैन। इज पुल्ड बाई कार, इंजन और एनिमल्स। इसको जो है कार, इंजन या एनिमल्स की हेल्प से खींचा जाता है। मोएबल, एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है। फॉर पीपल टू लिव एंड स्लीप, किस लिए? जिसमें आप आदमी लोग या पीपल लिव करते हैं और स्लीप कर सकते हैं। ये जो हाउसेज होते हैं आर मेड इन सम प्लेसेस, ये सब जो घर होते हैं बहुत जगह देखने को मिलते हैं। अब अवेलेबल स्पेस, अगर आप घर कोई बनाते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या चीज़ें होंगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अवेलेबल स्पेस क्या है? when large plots when large plots of land are available called bungalow। एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ढेर सारी प्ले स्पेसेस है, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स खाली होता है, उसको वहाँ पे जब हम लोग किसी हाउस का फॉर्मेशन करते हैं, किसी हाउस को बनाते हैं तो वो आपका बंगलो हो जाता है। ठीक है, बंगला जानते हैं ना। हैज़ मेनी रूम्स, उसमें ढेर सारे रूम होते हैं। वन सेकेंड,